हेलो एवरीवन, आज है 6 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। 40 रुपए का शेयर है, 1% की गिरावट है और साथ ही साथ मर्जर को लेकर भी अपडेट आ रही है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, 40 रुपये का प्राइस है। एक महीने में अगर हम देखें तो तकरीबन 1 से 1.5% का डिक्लाइन ज़रूर है। ग्राफ इंटरेस्टिंग है, तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई, और पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखो तो गिरावट है। एक्चुअली में पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट कुछ ज़्यादा ही है। अगर एक साल की बात करें, भाई सब खूब पैसा बना है। तकरीबन 375% का ग्रोथ है। शानदार तेज़ी आई थी, 8 रुपये से 50 रुपये का लेवल दिखा है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे उस 50 रुपये के लेवल से तो 18 से 20% ये गिर चुका है। और कहीं ना कहीं एक जो इनिशियल सपोर्ट है वो 35 रुपये के आसपास देखने को मिल ज़रूर रहा है, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद तेज़ी आई थी, फिर वापस पहुँचा, वापस तेज़ी आई। इस बार वापस वहीं पर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन वहाँ से तेज़ी के आसार ज़्यादा नज़र आते भी है। लेकिन सुज़लॉन का शेयर फोकस में है, क्योंकि भाई साहब मर्जर होने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सुज़लॉन एनर्जी शेयर इन फोकस ओवर मर्जर ऑफ होली ओन सब्सिडरी। सुज़लॉन की ही एक सब्सिडरी कंपनी है। होली ओन का मतलब यही होता है कि उस सब्सिडरी के 100% शेयर सुज़लॉन के पास है। अब उसका मर्जर इसके साथ होने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सुज़लॉन एनर्जी बोर्ड हैज़ गिवन इट्स नोड फॉर द मर्जर ऑफ इट्स होली ओन सब्सिडरी सुज़लॉन ग्लोबल सर्विस विथ द पेरेंट कंपनी। अगर ये सुज़लॉन ग्लोबल सर्विस जो है वो लिस्टेड कंपनी नहीं है, होली ओन सब्सिडरी कंपनी है। अब इसको इनके साथ सुज़लॉन के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। ऑल्सो इन फर्म्स पाइपलाइन इज प्लान टू ट्रांसफर इट्स प्रोजेक्ट बिजनेस ऑन अ स्लम्प सेल बेसिस टू वन और मोर होली ओन सब्सिडरी ऑफ द कंपनी। और ये बड़ी बात होगी यहाँ पर। अगर आप देखोगे यहाँ पर कि भाई साहब कंपनी का जो प्लान है कि जो अपनी होली ओन सब्सिडरीज है उसको सुज़लॉन में यहाँ पर मर्ज करा जाए। अब डील क्या है, तो देखिए, सुज़लॉन ग्लोबल सर्विसेज मैनेज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द विंड टर्बाइन जनरेटर along other businesses. Since it's wholly owned subsidiary of Suzlon Energy, no share shall be allotted. अब जाहिर सी बात है, ये कोई लिस्टेड कंपनी है नहीं है, ठीक है। अब इसका 100% सुज़लॉन के पास ही है, तो किसी को शेयर अलॉट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मतलब एक्स्ट्रा शेयर भी डंप नहीं होने वाले हैं यहाँ पर। Highlighting the need for the restructuring, Suzlon said that it would result in a simplified group structure. सिंपल सी बात उन्होंने कहा कि देखो वो और फर्दर ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं और उससे बिजनेस सिंप्लीफाई भी हो जाएगा इनका। The Suzlon Energy also said that the merger would strengthen its stand-alone balance sheet. अब जाहिर सी बात है, अब सब कुछ इसी के अंडर में आएगा, तो जो बैलेंस शीट होगी उसमें एक अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया जो है फॉर PSUs का बिड को लेकर, वो भी यहाँ पर इनका फुलफिल हो जाएगा। कि PSU में क्राइटेरिया भी रहता है कि वैसे इतना कंपनी इतनी बड़ी होनी चाहिए, विच इज़ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर PSUs, क्योंकि इनकी जो पहले क्या था कि देखो सुज़लॉन विंड टर्बाइन वाली कंपनी है, ठीक है, बनाती है वगैरह है, और बाद में जो मेंटेनेंस वगैरह आता है वो इसके अंडर में आता है। तो एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी जब एक ही कंपनी हो जाएगी तो। और जो PSU जो पब्लिक सेक्टर में ये जो बिड वगैरह करते हैं उसके लिए भी अच्छा होगा। तो एक अच्छी बात है कि भाई साहब एक बेहतर चीज़ है। इनकी बैलेंस शीट में एक इम्प्रूवमेंट आएगा, इसके चलते कहीं ना कहीं रेवेन्यू प्रॉफिट जो है वो आपको बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं आने वाले टाइम में। ऑलरेडी जो कर्जा चुकाया है इन्होंने, उससे तो इनके प्रॉफिट्स पे एक्चुअली में अच्छा असर पड़ा ही है। जो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स थे वो भी काफ़ी अच्छे आए थे। यहाँ पर अगर बात करी जाए तो देखिए, कौशल गांधी जो कि टेक्निकल एनालिस्ट है स्टॉक बॉक्स के, उनका कहना है कि सुज़लॉन रिसेंटली underwent a modest profit booking correction of 30% following 628%। एक अच्छी तेज़ी देखी, 628% की तेज़ी देखी, उसके बाद 30% का करेक्शन भी इसने देखा ज़रूर है। यहाँ पर सुज़लॉन का जो प्राइस है वो देखा जाए तो ऑफरिंग लो रिस्क एंड हाई रिटर्न का रिवॉर्ड है, उनको लगता है ये। उनका टारगेट 49 रुपीज़ का है और 38 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाने के लिए उन्होंने बोला है। अगेन ये उनका कहना है, मेरा नहीं। वॉल्यूम देखा जाए तो वॉल्यूम तो भाई सब 97 लाख के आसपास के देखने को मिले आज। और एक टाइम ऐसा भी था जब 450 रुपये का शेयर था, एक टाइम ऐसा भी था जब 1.5-2 रुपये का शेयर था। मार्केट कैप इसका 55,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर बात करी जाए तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है।
कंपनी जो है वो डिविडेंड पे नहीं कर रही है। रीज़न सिंपल सा है, अभी हाल फिलहाल में तो अच्छा प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करा है, तो टाइम लगेगा, लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है कि शायद 2 साल बाद डिविडेंड पे आउट भी स्टार्ट हो सकता है यहाँ पर। अगर आप इनकी वेबसाइट पे चले जाओ तो विंड एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी है ये। 20,450 से भी ज़्यादा मेगावाट की इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। और आने वाले टाइम में जहाँ पावर कंपनीज लगातार बड़े पैमाने पर ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है, पावर कंपनीज लगातार अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, चाहे वो हाइड्रो में हो, विंड में हो, या फिर सोलार में भी क्यों ना हो। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है बिजली वगैरह की, तो पावर कंपनीज और ज़्यादा अपनी सप्लाई बढ़ाएंगे। और ऐसे में जहाँ तक बात करें सोलार और विंड में, तो गवर्नमेंट से हेल्प भी मिलती है, सब्सिडी वगैरह भी मिलती है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत सारी पावर कंपनीज जो है वो अपनी कैपेसिटी को विंड में भी बढ़ाना पसंद करेंगे। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करी जाए, 82 का पी है, महंगा है डेफिनेटली, सेक्टर पी 58 का है। 100% एनालिस्ट फिर भी कहते हैं खरीदारी करो यहाँ पर, क्योंकि देखो अगर आप फाइनेंशियल्स की तरफ नज़र करोगे तो यहाँ पर अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आया था इनके प्रॉफिट्स वगैरह में। अभी लास्ट क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट था वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला था हमें, तकरीबन 280 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। और ये अच्छा इसलिए क्योंकि इससे पहले का जो क्वार्टर था इसमें 200 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू हुआ करते थे। इवन उससे पहले 100 करोड़ का भी था यहाँ पर, और सॉरी प्रॉफिट था यहाँ पर 100 करोड़ का। और रेवेन्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे और ज़्यादा इनके रेवेन्यू वगैरह में इंक्रीज हमें देखने को मिले। शेयर होल्डिंग की तरफ अगर हम चाहे, जो प्रमोटर है उनकी होल्डिंग 13.29% की है। और सरप्राइज मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने करा है तो वो FIs ने करा है। 10.87% से बढ़कर ये 17.83 पर आए थे दिसंबर में अगर आप देखोगे तो, और मार्च में ये और बढ़कर 19.57 पर आए। लेकिन बड़ा गेम यहाँ पर कोई खेल रहा है तो वो म्यूचुअल फंड्स है। म्यूचुअल फंड 4.98% से घटकर 4.70 पर आए, घटकर 1.33 पर आए दिसंबर में। मार्च में फिर से बढ़कर ये 1.86 पर आ गए। तो देखा जाए तो म्यूचुअल फंड खेल खेल रहे हैं। जब महंगा था बिकवाली करना शुरू कर दी, जब थोड़ा बहुत करेक्शन आया वापस से खरीदारी करने भी ये लोग यहाँ पर लगने आ चुके हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखें तो 5.12% से 4.82 पर आए, वापस से 4.44, मतलब डिक्लाइन यहाँ पर लगातार जारी है। FIs लगातार खरीद भी रहे हैं। दूसरी तरफ रिटेल और अदर की मिलाकर 60.85% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर 25.93% की होल्डिंग ओन करते हैं। अदर पार्टीज 34.91% पर है। देखिए यहाँ पर जब कोई कंपनी का शेयर 8 से 50 पे जाता है तो एक प्रॉफिट टेकिंग डेफिनेटली आती है, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी ये खतरा रहेगा यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग का। लेकिन जिस तरीके से कंपनी ने टर्न अराउंड लिया है, एक टाइम था जब मैं इसको स्विंग ट्रेड की ही मैं यहाँ पर बात करता था कि जब भी तेज़ी आए यहाँ पर मतलब बेच के निकल लो, वापस गिरावट आए खरीदारी कर लो, ये मैं कहता था यहाँ पर। लेकिन जैसे ही इसने 14 रुपये का लेवल तोड़ा था और अपने डेट को चुकाया था, और इन्होंने पैसा रेज करा था, ठीक है, डेट को रीस्ट्रक्चर करा, पैसा रेज करा, कई सारे बड़े ऑर्डर मिलना शुरू हुए, तब मैंने कहा था कि अब आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हो। हालांकि मुझे अभी लगता है कि सुज़लॉन में मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ठीक है, अब काफ़ी सारे बाद में मुझे क्रिटिसाइज़ भी करा था कि मैंने कहा था कि 35 से 40 के बीच का लेवल मुझे अच्छा लगता है। तो लोगों ने कहा था कि भाई साहब भूल जाओ, 40 रुपये का एक अच्छा सपोर्ट है। मैं मानता हूँ कि 40 का एक अच्छा सपोर्ट ज़रूर है, लेकिन फिर भी मैं 35 से 40 रुपये के लेवल का वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि मर्जर की अपडेट काफ़ी अच्छी थी, तेज़ी आनी चाहिए थी उसके चलते, लेकिन फिर भी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि आज बाजार भी कुछ खास अच्छे मूड में नहीं है। आज जो बाजार है वो भाई साहब बहुत गंदे मूड में है, गिरावट वाले मूड में है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हमें वो गिरावट देखने को मिल गई। अगेन मैं उम्मीद करूँगा कि चीज़ें बेहतर हो। मर्जर के बाद जो बैलेंस शीट है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आए, इनकी प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आए, रेवेन्यू और ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आए, यही मैं उम्मीद करूँगा इनसे। लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये सारी चीज़ें कब तक कंप्लीट हो पाएगी और क्या आउटकम निकल कर आता है इसका। मेरे हिसाब से अगर आपके पास है तो, और नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, तो होल्ड कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग की, मैं अभी भी कहता हूँ मैं वेट करना पसंद करूँगा 35 से 40 रुपये के लेवल का। और अगेन अगर वहाँ पर जाता भी है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बॉटम बन जाएगा, ठीक है, कि कोई नहीं जानता बॉटम कहाँ पर बनेगा, तो वहाँ से बाय ऑन डिप्स की शुरुआत हो सकती है। अगेन मैं यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ बाय ऑन डिप्स, मतलब धीरे धीरे ऐड करने के मौके, ना कि किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।